हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमेश अरोड़ा और आज हम लोग बनाने वाले हैं ये वाला एक सरफेस बेस्ड मॉडल जो कि एनएक्स के अंदर हम लोग बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे ये डायमेंशनिंग दे रखी है। ये इसका टॉप व्यू है, ये फ्रंट है और एक ये डायमेंशन अंदर से भी कुछ दी हुई है। दो डायमेंशन यहाँ पे भी शो करी गई है, जो कि सेक्शन है बी बी, ये ऊपर वाला, और एक सेक्शन ये वाला है। तो क्या करने वाले हैं, ये सॉरी ए सेक्शन ये है और ये बी बी सेक्शन इधर है। ए ये वाला है जो कि ये कटा हुआ है और बी बी ये कटा हुआ है, ताकि हमें यहाँ की प्रोफाइल प्रॉपरली यहाँ पे मिल सके। ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आती है लाइक करना न भूलिए, अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। यही हम लोगों के लिए मोटिवेशन होता है। तो ये वाला हम बनाने वाले हैं, पूरा सरफेस बेस है और ये थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का है। तो इसे करते हैं हम स्टार्ट। एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं, राइट। और अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। एनएक्स में कैड करना है, कैम करना है, या कोई भी मैकेनिकल सॉफ्टवेयर अगर आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ के साथ आप इसे बना भी सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्केचर ले लेते हैं और स्केचर लेके मैं टॉप प्लेन पे चला जाता हूँ ताकि इसको बनाया जा सके। और एक सर्कल ले लेते हैं। स्टार्ट करिए सर्कल से, यहाँ से ड्रॉ किया हमने एक सर्कल और इसकी डायमेंशन कर देते हैं। सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है 100 का डाया, 100 का डाया का एक सर्कल हो गया। इसके बाद थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और मैं ये वाली शेप बनाने वाला हूँ। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है और एक बीच में है। तो सर्कल ले लेते हैं और सर्कल लेके मैंने यहाँ पे क्लिक करके एक सर्कल ये ले लिया और एक सर्कल ये लिया है। और अब इसकी डायमेंशन कर देते हैं। तो ये जो सर्कल है 7.5 का है, 15 का डाया, और ये वाला जो है ये हमें मिल रहा है 15 का रेडियस, 30 का डाया। और एक काम करता हूँ, क्योंकि दूसरा भी मुझे चाहिए तो मिरर कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको मैंने मिरर सेलेक्ट करके मिरर अप्लाई कर दिया। और एक चीज़ और, ये जो सर्कल है ये इसके साथ टेंजेंट है, आप इसे टेंजेंट करिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, राइट। तो ध्यान से देखेंगे, ये और ये दोनों को टेंजेंट करिए, ये वाला और ये वाला टेंजेंट, राइट। बीच का गैप, अभी बीच का गैप के लिए यहाँ पे मुझे 45 का एंगल मिलता है। तो यहाँ से जाइए फिर से और यहाँ से ले लेते हैं एंगुलर डायमेंशनिंग और इनके बीच का एंगल हम कर देते हैं 45। ओके, अब ले लीजिए आप यहाँ से क्विक ट्रिम। ये पोर्शन नहीं चाहिए, जूम ये भी नहीं चाहिए, हटा दीजिए। ये पोर्शन भी नहीं चाहिए, हट गया। और इसको भी कट कर देते हैं, ये भी कट हो गया। और ये जो बचा हुआ है ये पोर्शन, इसके लिए सॉरी, पहले आप इसे रेफरेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। और अब ये जो शेप आई है इसको हम कर देते हैं सर्कुलर पैटर्न। तो यहाँ से आप पैटर्न कर्व ले लीजिए। पैटर्न कर्व में सर्कुलर लिया और मैंने सेलेक्ट किया ये पूरा सेंटर पॉइंट और 1 2 3 4 4 चाहिए थे, कुल 4। अब ठीक है, ओके कर देते हैं। अब क्विक ट्रिम ले लीजिए और ये पोर्शन जो आपको नहीं चाहिए हटा दीजिए। ये मैंने ट्रिम कर दिया, मोस्टली सब चीज़ कट हो चुकी है। और इसके बाद ये जो सर्कल था, ये वाली जो एक आर्क है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको भी कर देते हैं हम पैटर्न। और इसको मैंने सर्कुलर पॉइंट ये वाला हो गया और इसे हम कर देते हैं 7। तो देखिए यहाँ तक ऐसा आ रहा है, 7 नहीं 8 चाहिए, 8 आ जाएगा। और ओके, शो हो गया, प्रॉपरली शेप दिखाई दे रही है। क्विक ट्रिम की मदद से इसे मैं ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम कर दिया, ओके। अभी इसकी डायमेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इस डायमेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये प्रॉपरली साथ में मैच हो रहा है। ये भी टेंजेंट है तो ये भी अननेसेसरी ही अभी यहाँ पे शो हो रहा है। अभी भी ओवर कंस्ट्रेंट यहाँ पे मुझे मिल रहा है, तो हम इसको भी हटा देते हैं। स्टिल अभी कुछ चीज़ रह गई है। तो क्या ये डबल तो नहीं है, एक बार इसे डिलीट करके देखा जाए। नहीं, डबल तो नहीं है, अंडू कर देते हैं।
और एक ये पॉइंट है, इसे भी हटा देते हैं। तो डायमेंशन सारी चली गई है, एक बार अंडू कर लेते हैं। ये यहाँ तक ठीक आ रहा है। तो ट्रिम लेके मैं पहले एक काम करता हूँ, ये जो बाहर वाला सर्कल है इसको आप रेफरेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। राइट, अब ले लेते हैं ट्रिम, और ट्रिम की मदद से इसे मैंने कट कर दिया, और इधर से भी कट कर दीजिए। और एक ये जो कंस्टेंट यहाँ पे बन रहा है इसको डिलीट कर देते हैं, और इधर वाला भी ये कॉन्सिडेंस जो है इसे भी डिलीट कर देते हैं। और ये बाहर वाले से टेंजेंट कर रहा है तो इसको हम हटा देते हैं, और एक इसको भी हटा दीजिए। और हटाते ही अभी हमें कुछ और चाहिए, थोड़ा सा कंस्टेंट और लगाना है। तो टेंजेंट ही ले लेता हूँ इसके और इसके साथ में, लेकिन टेंजेंट लगाते ही ओवर कंस्टेंट हो रहा है। नहीं तो हम इसको हटा देते हैं। तो इस कर्व को इस पॉइंट के साथ राइट। तो स्केच हमारा फुल्ली डिफाइन हो चुका है, इसे हम यहाँ से कर देते हैं फिनिश। यही इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये फर्स्ट कर्व, क्योंकि इसको हमें कई बार यूज़ करना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं, एक ये आर्क मैं ले लेता हूँ, और 75 का मुझे लेना है, और 76 का ये बाहर की तरफ का है, और 74.5 ये अंदर का है। तो एक आर्क लेते हैं, और यहाँ से मैंने कुछ यहाँ तक इसे बना दिया। एक लाइन ले लीजिए, और लाइन मैंने सीधी ले ली, ताकि हम इन दोनों को टेंजेंट कर सकें। ये और ये दोनों को मिला दीजिए। ये वाला गैप है 20 का, और जूम करिए। और क्या चाहिए हमें, ये रेडियस, ये लाइन तो जस्ट रेफरेंस लाइन, और रेडियस 75 का। ओके, और इसको आप डिफाइन कर दीजिए जो भी आपको लगता है, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ने वाला। और ये गैप भी कुछ डिफाइन कर देते हैं। ओके, फिनिश करिए। अब हम इसे कर देते हैं रिवॉल्व, और रिवॉल्व भी मैं से करूँगा सरफेस में। कर्व को सिलेक्ट किया, शीट करिएगा, वेक्टर है जेड वाली डायरेक्शन। इसको बनाने के बाद आप जाएंगे यहाँ से कर्व में, और प्रोजेक्ट कर्व करना है इस वाले कर्व को, ये टेंजेंशियल कर्व इस फेस के ऊपर, डायरेक्शन। ओके, इसके बाद इसे कर दीजिए ट्रिम। तो ट्रिम शीट ले लेते हैं, ये वाली शीट ट्रिम होनी है इस कर्व की मदद से। और ओके, ये शेप हमारा आ गया है। इसके बाद हम ये अंदर वाली शेप बनाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम सेम प्लेन को सिलेक्ट करने वाले हैं, स्केच। ओके, अब यहाँ पे जाते हैं, और एक यहाँ पे सर्कल लिया, एक सर्कल यहाँ पे ले लिया, और एक लाइन यहाँ से मिला देते हैं। ये जो पॉइंट है और ये लाइन है मैच होनी चाहिए। इसकी डायमेंशन 10 का, रेडियस 20 का डाया, और इधर जो छोटा वाला है 3 का रेडियस और 6 का डाया।
और इन दोनों के बीच का गैप, ये जो सेंटर पॉइंट है और इसका सेंटर पॉइंट है, इसके बीच का गैप 35, ठीक है। सॉरी, यहाँ तक नहीं है सेंटर पॉइंट, ये नहीं है, ये हमें नहीं दिया हुआ, सेंटर तक दिया हुआ है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ या अंडू कर देता हूँ, जो भी ठीक लगे। तो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है ओरिजिन, ये गैप दिया हुआ है 35, इसकी पोजीशनिंग आ गई। इसके बाद ये दिया हुआ है 10, तो यहाँ से लेंगे ये जो पॉइंट है और ये है 10, क्लोज। इस लाइन को आप कर दीजिए रेफरेंस लाइन, और फिर ले लेते हैं एक आर्क, गलत क्लिक हो गया, ठीक है, ठीक। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, या तो यहाँ से ले लीजिए या डायरेक्ट ले लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। टेंजेंट मिलाइए, ट्रिम कर देते हैं ये पोर्शन नहीं चाहिए। स्टिल कुछ बचा है, ये रेडियस भी कुछ बची हुई है, और ये रेडियस तो नहीं, ये 120 का एंगल मिल रहा है। तो पहले ये एंगल ले लेते हैं, ये पॉइंट, इनके बीच का एंगल 120। अभी ये जो आर्क है और ये आर्क है, इक्वल रेडियस कर देते हैं। अभी भी एक डायमेंशन स्टिल है, आपको एक डायमेंशन और देनी है, जो कि है एंगुलर, इसके और इसके बीच का एंगल, ये 22.5, ताकि प्रॉपरली पोजिशनिंग हो जाए। आप चाहें तो इसी को यहीं पे पैटर्न कर लीजिए या बाद में पैटर्न कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। तो हम यहीं पे ही कर लेते हैं, और क्लिक किया। कनेक्टेड कर्व की जगह मैं टेंजेंट कर्व ले लेता हूँ, सेंटर पॉइंट 8 और ओके, फिनिश। प्रोजेक्ट को फिर से यूज़ करने वाला हूँ, कर्व में गए, प्रोजेक्ट किया, कर्व है, जितने भी ये कर्व थे सबको प्रोजेक्ट करा देते हैं ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, वेक्टर की डायरेक्शन ओके। और नीचे वाले को चाहें तो आप हाइड कर दीजिए, और फिर ट्रिम, सरफेस में ट्रिम, ये पोर्शन हमें बचाना है, और ये कट करिए। ये देखिए, इस टाइप की ड्राइंग का बस कॉन्सेप्ट होता है, बाकी बनाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम ऐस खास आती नहीं है। तो ये हमने बना लिया, इस कर्व को भी मैं फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ, राइट। तो हमने ये सब बना लिया। अभी बीच का शेप जो है, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हल्का सा 1 रेडियस एक्स्ट्रा है, मीन्स ऑफसेट है, और ये जो शेप है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे शेप दे रखी है, जो कि ये है। तो एक काम करते हैं हम, एक बार सीधा करता हूँ, पहले यहाँ पे हैं, तो हम एक इस वाले के लिए बना लेते हैं। क्या करेंगे, प्लेन, पर प्लेन कैसे बनाएंगे, हमें प्लेन के लिए भी पॉइंट चाहिए। तो आप पहले पॉइंट लीजिए, हमने लिया पॉइंट, और पॉइंट मैंने लिया यहाँ से इन पर पॉइंट, और ये यहाँ पे मैच हो रहे हैं, और ये जो z आ रहा है इसको कर दीजिए 0, ओके। अब इससे हुआ क्या है, मैं एक अगर नया प्लेन लेता हूँ, तो विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स, कौन कौन से हैं 3 पॉइंट, पॉइंट हो जाएंगे 1, 2 और ये 3, एक प्लेन ही हो गया, ये मेरा वर्किंग प्लेन हो गया, राइट। सेम ऐसे ही एक क्रॉस सेक्शन हमारा यहाँ पे भी दिया हुआ है, उसके लिए भी पहले आपको पॉइंट लेना पड़ेगा, और पॉइंट
ये वाला क्लिक, और Z को 0 कर दीजिए ताकि नीचे चल जाए, परपेंडिकुलर सीधा ठीक नीचे इसके चला गया होगा, देखिए। ओके, अब इन 3 पॉइंटों की मदद से एक नया प्लेन बनाते हैं। प्लेन प्लेन बनाना हमेशा आसान होता है, बस आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आपको ये पता होना चाहिए। प्लेन तो उसके अकॉर्डिंग जनरेट हो ही जाएगा। उम्मीद है दोनों प्लेन बनाने आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस प्लेन पे जाके मैं स्केच करता हूँ। डायरेक्शन और ओरिएंटेशन और ओके। अभी इसे थोड़ा सा घुमा लेता हूँ और अब यहाँ से बनाता हूँ मैं आर्क, और आर्क एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और नीचे की तरफ, और रेडियस है 3 का, तो आप 3 एंटर कर दीजिए, क्लिक। राइट, फिनिश कर देते हैं। अब सेम यही काम इस वाले प्लेन पे भी करेंगे। डायरेक्शन ओके, गलत हो गया, कोई बात नहीं, आप घुमा लीजिए इसे। आर्क ही लेंगे, और इधर का रेडियस दिया हुआ है 15 का, और फिनिश। प्लेन को हाइड कर देते हैं, प्लेन को हाइड कर दीजिए। अब इनको मिला के इन कर्व की मदद से यहाँ पे सरफेस बनानी है, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ स्टूडियो सरफेस। सरफेस में स्टूडियो सरफेस, और टेंजेंट की जगह सिंगल कर्व रखेंगे। तो पहला तो मेरा हो गया प्राइमरी कर्व ये, ऐड। सेकंड प्राइमरी कर्व ये, गाइड कर्व एक ये हो गया, ऐड। और एक गाइड कर्व ये हो गया, अप्लाई। इसके बाद फिर से लेते हैं, और इस बार मैंने लिया पहला प्राइमरी ये, ऐड, और सेकंड वाला प्राइमरी ये, और लास्ट वाले को टेंजेंट करना है इस सरफेस के साथ, अप्लाई। फिर पहला कर्व ये वाला, ऐड। दूसरा कर्व ये वाला, और फेस लास्ट नहीं, फर्स्ट वाला था क्योंकि, तो फर्स्ट वाला ये है, और ओके। तो स्मूथली सरफेस बन गई होगी। अब इसको आप चाहें तो पैटर्न करिए, तो पैटर्न ही करना है हमें। तो यहाँ से जाता हूँ मैं, पहले इसे स्यू कर देते हैं, तो स्यू लिया, और इन तीनों को, और अब यहाँ से जाके मैं इसे कर देता हूँ पैटर्न ज्योमेट्री। पैटर्न ज्योमेट्री, ये वाला फेस, सॉरी ये फेस, और वेक्टर Z 8 360, ओके, बन क्या गया। इसके बाद अभी यहाँ पे ये कि स्टेप बना हुआ है, उस स्टेप के लिए हम क्या करने वाले हैं, फिर से मेन प्लेन में जाते हैं, और स्केच, क्लिक, और जेंटल एक्सेस। अब यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो है, ये वाला जो दे रखा है, ये दिया हुआ है 13, बाहर का 15 है, अंदर का 13 है, 2 का ऑफसेट। तो यहाँ से ऑफसेट ले लेते हैं 2, ऑफसेट कर, और ऑफसेट कर्व करना है हमें इस पूरे का। और 2 का ऑफसेट कर दिया है इसे, ओके, और फिनिश करते हैं। अब इसको बाहर वाले को तो हाइड कर देते हैं। कर्व में जाके फिर से आप लेंगे प्रोजेक्ट कर्व, और कर्व है हमारा ये वाला, प्रोजेक्ट होना है इस सरफेस के ऊपर। डायरेक्शन वेक्टर इज Z, और ओके, एक। फिर यहाँ पे ये जो दे रखा था 75 76, ये 76 मतलब 1 mm ऑफसेट करना पड़ेगा सरफेस को। तो ऑफसेट सरफेस लेते हैं, ये सरफेस 1 mm ऊपर ऑफसेट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। और इसके ऊपर मैं करूँगा कर्व को प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट करा, और कर्व है मेरा ये वाला, और इस सरफेस के ऊपर, और डायरेक्शन वेक्टर ये, ओके, ओके। अब हम करेंगे ट्रिम, सरफेस में जाइए, ट्रिम, और ये ऊपर वाला, ये बाहर वाले का ऊपर का शेप चाहिए ये वाला, और ये कर्व के अबाउट, और अप्लाई, ये कट हो गया।
अब सेम इसमें ये वाला शेप बचाना है और इस कर्व की मदद से कट करना है और ओके। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसे हाइड किया, इसे भी हाइड किया और इन दोनों को मिला देते हैं। और इसके लिए मैं स्टूडियो सरफेस ही यूज़ करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो और भी ऑप्शन है उनकी मदद से कर लीजिए। तो क्लिक किया ये वाला पूरा ऐड और एक ये वाला पूरा और ओके, मैच हो गया। इन सबको यूनाइट करना होगा, पर उससे पहले एक काम करते हैं। यहाँ बीच में भी कुछ बना हुआ है, तो बीच का प्लेन ले लेते हैं। स्केच, सिलेक्ट और यहाँ पे एक सर्कल चाहिए, तो उसके लिए था ये एक स्केच। सेंटर पॉइंट शो हो जाएगा, जस्ट इसकी वजह से ही मैंने इसे शो कराया है। और ये है 4 का रेडियस 8 का डाया। और लाइन ले लेते हैं, ऊपर लाइन, इधर ट्रिम, ये पोर्शन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। और इसको भी आप लाइन को रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट करिए। फिनिश। इसे रिवॉल्व करेंगे सरफेस में, तो यहाँ से आइए, ये वाला सिंगल कर्व, एक्सिस वेक्टर ये वाला है और सरफेस ओके। कर्व को हाइड कर देते हैं, सरफेस में आकर ट्रिम लीजिए। मैं इसको ट्रिम करना चाहता हूँ इस सरफेस की मदद से। अप्लाई, कट हो गया होगा नीचे, राइट। इसे कट करना चाहते हैं इस कर्व की मदद से और ओके, कट गया। अब इन सब चीज को ज्वाइन कर देते हैं, तो एक सरफेस ये है और बाकी ये सब सरफेस और ओके। और कर्व को कर देते हैं सबको हाइड। तो यहाँ से स्केच और कर्व को हाइड कर दिया। अब यहाँ से आप फिलेट ले लीजिए और फिलेट है 0.3 का फिलेट। कहाँ पे चाहिए, कहाँ पे चाहिए? ओके, ये बन के आ गया है। और हल्की सी इसकी थिकनेस भी है, थिकनेस है 0.5 की, तो थिकनेस दे देते हैं हम इसकी। यहाँ से जाइए और थिकन सेलेक्ट करिए। एक नहीं सिलेक्ट करना था, पूरा सिलेक्ट करना है, तो थिकन। रिवर्स डायरेक्शन अंदर की तरफ जाना है। ओके कर देते हैं। ये हमारा पूरा कंप्लीट बन के आ गया है। इसको कलर करना चाहते हैं आप कलर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंडर करना चाहते हैं रेंडर कर सकते हैं। तो जो भी आपको इसके आगे चाहिए कर सकते हैं। उम्मीद है ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही नए वीडियो मैं लाता रहूँगा।